नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह पुनिया और आप देख रहे हैं द विलेज लाइफ। और आज हम हैं AM इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल, जो कि ये बरवाला से जींद रोड पे स्थित है। और आइए, इस तरफ ये रोड बरवाला की तरफ से और ये इस तरफ जींद की तरफ जा रहा है। और ये नहर से पहले ये स्कूल पड़ता है। क्या अलग विशेषता है इस स्कूल की, वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। थोड़ा एक प्रांगण का व्यू देखिए। ये आप स्कूल का प्रांगण है, ये इसका व्यू। स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है। ये एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की आप देख रहे हैं, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक से जो दीवार हैं स्कूल की, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की वाल हैं, इन पे कुछ महापुरुषों की और स्कूल की विशेषता के बारे में कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं। आप ये गौर से देखिएगा। ये एक इन्होंने एक कक्ष बना रखा जिसमें प्राइज वगैरह रखे हुए हैं, जिसमें शील्ड वगैरह रखे हुए हैं, जो बच्चों ने हासिल किया है, जो बच्चों की विशेषता रही है, स्पोर्ट्स में रही है या वो फिर एकेडमिक में रही है, उन सब चीज़ों का इन्होंने एक। अब हम प्रवेश कर गए हैं प्रिंसिपल के ऑफिस में। ये प्रिंसिपल ऑफिस का व्यू है और प्रधानाचार्य ऑफिस में हम आ गए हैं। प्रधानाचार्य ऑफिस में मेरे पास यहाँ की जो पूरा देख रेख करती हैं और जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं सुदेश पुनिया जी, वो मेरे साथ हैं। वो बताएंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ एक विशेष प्रतिभा ये तैयार कर रहे हैं बच्चों के अंदर स्कूल में, वो क्या चीज़ है, इस चीज़ का खुलासा करेंगे मैडम। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को राम राम कर दीजिए जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को राम राम करना चाहूँगी और आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमारे बच्चों की प्रतिभा को दर्शकों तक ले जाने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। मैडम, इसको सौभाग्य कहिए या हमारी ड्यूटी कहिए, कर्तव्य कहिए, क्योंकि हमने भी एक ठाना है जो समाज में विशिष्ट है, उसी को दिखाना है। और उससे ताकि इंस्पायर हों, पेरेंट्स इंस्पायर हों, बच्चे इंस्पायर, एक जागृति आए, वो भी हमने ठाना है। और उसी उद्देश्य के तहत आज हम आपके स्कूल के अंदर हैं। तो ये बताइए कि आप एक, मैंने सुना है कि आप कुछ ऐसे विशिष्ट या एक ऐसी विशेषता बच्चों के अंदर तैयार कर रहे हैं, एक ऐसा गुण तैयार कर रहे हैं कि जिससे बच्चे मतलब है आंखों पे पट्टी बांध के वो नोट बता देते हैं कितने रुपए का है, उस पे नंबर क्या है, ये एक बहुत बड़ी बात है। वो बुक में पढ़ देते हैं, लाइन पढ़ देते हैं। ऐसा कुछ हमने सुना, इसमें कितनी सच्चाई है? सर, जो आपने सुना है ये 100% सत्य है और इसका लाइव डेमो अभी आप हमारी क्लासेस में बच्चों को बुला करके देख सकते हैं। जी, हम इसका लाइव डेमो बिल्कुल लेना चाहेंगे। और एक भ्रांति और मैं आपके दर्शकों की दूर करना चाहूँगी कि कई बार सुनने में आता है, मेरे पास भी जैसे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि मैडम ने अपना बच्चा या 1, 2, 4 बच्चे जो हैं वो तैयार कर रखे होंगे। जी, ऐसा नहीं है, मेरे स्कूल के लगभग 80% बच्चे, जी, प्रत्येक क्लास के बच्चे जो हैं उनके लेवल के अकॉर्डिंग, चाहे वो दोनों हाथों से लिखने की बात हो, चाहे वो ब्लाइंड फोल्ड पढ़ने की बात हो, चाहे वो स्पीड रीडिंग की बात है या ब्रेन मैपिंग के या क्वांटम स्पीड रीडिंग की जो मेथड्स हैं, वो अलग-अलग तकनीक की अलग-अलग विशेषताएं जो है वो आपको बच्चों में आपको देखने को मिलेंगी। ये बहुत बड़ी बात है। मैडम ने कई चीज़ें बताई कि बच्चे दोनों हाथों से लिख देते हैं। ये हम देखना चाहेंगे, ये बिल्कुल हम लाइव दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि ये बिल्कुल हकीकत है और आप देख सकते हो, उस पे विश्वास कर सकते हो और इस तरीके से आप भी प्रेरणा लेकर अपने बच्चों को तैयार कर सकते हो। आइए, हम मैडम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप, वैसे तो अनुमति नहीं होती है किसी आउटसाइडर को उसके क्लासरूम में जाने की, एक हम आपसे विशेष अनुमति चाहेंगे ताकि हम पब्लिक और दर्शकों को सच्चाई दिखा सकें। तो हम आपके क्लासरूम में जाने की आपसे अनुमति चाहेंगे और आपको भी साथ लेके चलने के लिए अनुरोध करेंगे। बिल्कुल तो सर, दर्शकों, अब हम आपको दिखाते हैं लाइव उसमें। ये क्लास है 6th और 6th क्लास के बच्चे बैठ जाओ बेटे। ये भी बच्चे दोनों हाथों से सेम टाइम में इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी सेम टाइम में सभी बच्चे लिख रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए। इसमें मुझे गजब की बात क्या लगती है साथियों, मुझे गजब की बात ये लगती है कि इसमें ऐसा नहीं कि 1-2 बच्चे, मैक्सिमम 80-90% बच्चों के अंदर जो ये प्रतिभा है, इस प्रतिभा का पूरा उन्होंने, विद्यमान है ये प्रतिभा इन बच्चों के अंदर 80-90% बच्चों। ये क्लास है 10+2 और 10+2 के बच्चे भी वही काम कर रहे हैं सेम टाइम में, एक हाथ से इंग्लिश, एक हाथ से हिंदी। आप गौर से देखिए, ये सारी की सारी, एक भी क्लास ऐसी नहीं है, अगर मैं पूरी चीज़ आपको बताना चाहूँ, कि एक भी क्लास में बच्चा इस प्रतिभा से अनभिज्ञ हो, अनजान हो,
ये जो प्रतिभा है ये सभी बच्चों के अंदर बिल्कुल कूट कूट के भरी गई है और बिल्कुल इसमें पूरे ये पारंगत हैं। बच्चे का नाम है आकाश, ये रिवर्स में ही सुनाएगा, सुनाओ। ZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA। वेरी गुड, शाबाश। ये देखो इसने छोटा सा बच्चा है, रिवर्स में सुनाना आसान नहीं है। आप अभ्यास करके देखिए, आप खुद बोल के देखिए, ये चीज़ करके देखिए, आपको तब पता चलेगा कि ये चीज़ें कितनी कठिन हैं। क्या नंबर है ये बताएगा बेटे, ये देखो आप बताओ मुझे। ये 500 रुपए का नोट है। इसका नंबर क्या बेटे? नंबर 673476। ये इसने इसका बताया कितने रुपए का ये नोट है और इसका नंबर बताया। अभी मैं इसको एक नोट और दे रहा हूँ, आप ये नोट देखिए, इसका नंबर भी आप देख लीजिए। ये नोट भी ये बताएगा कितने रुपए का, इसका क्या नंबर है। देखो बेटे, 50 रुपए का नोट है। नंबर 368992। इसने ये दोनों नोट बताए कितने रुपए के हैं, साथ में ये भी बताया, बहुत बड़ी बात है, नोट का नंबर हम खुली आंख से भी याद नहीं कर पाते हैं। और इसने ये आंखों पे पट्टी बांध के ये नोट का नंबर बताना, करेंसी बताना कि कितने रुपए की करेंसी है, ये देखना। ये आप देख रहे होगे, देखने में शायद आपको ये इजी भी लग रहा हो, इतनी इजी चीज़ नहीं। आप करके देखिए इसको प्रैक्टिकल में, बहुत कठिन चीज़ है और बहुत लंबे चौड़े अभ्यास के बाद ये चीज़ बच्चों में जनरेट होती है। और वो लंबा चौड़ा हिसाब यहाँ के स्टाफ ने, यहाँ के प्रधानाचार्य ने और स्कूल स्टाफ ने इस बच्चे पे मेहनत की, तब जाके इसके ये नतीजे आए हैं। अब मेरे पास दूसरा बच्चा आ रहा है, आओ बेटा। अब ये मेरे साथ एक बच्चा और आ गया है, क्या नाम है बेटे? मनप्रीत। मनप्रीत, कौन सी क्लास आपकी? सेकंड क्लास है मनप्रीत। तो मनप्रीत, आप क्या करने वाले हो? सर बता दो। जो उसने किया है वो सब आप भी कर दोगे, यही बात है ना? यस। चलो फिर ये आप ये नोट है दर्शकों, आप देखिए, और ये बच्चा अब मैं उसको हाथ में देने जा रहा हूँ। बेटा ये नोट बताओ कितने रुपए का, इस पे क्या नंबर है? 50 रुपए का नोट। आपने एक चीज देखी होगी, इसने इस नोट को खड़का के देखा है, इसने आवाज से पहचाना है। 308332। अरे क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश। ये एक आपने अलग चीज देखी होगी, इसने कान के पास नोट को ऐसे खट खट खटका के देखा है और उस खड़कन से पहचाना है। ये एक कहते हैं ना कि हमने सुना है, हमने सीरियल वगैरह में देखा है कि शिव शंकर भगवान के पास तीसरा नेत्र था। मेरे हिसाब से वो तीसरा नेत्र यही था, ये तीसरा नेत्र है इन बच्चों का। अभी ये नोट देखिए आप, ये नोट है, इस नोट की ये संख्या है, ये बताएगा। बेटा देखना ये नोट 500 रुपए का। 200 रुपये, वेरी गुड। और नंबर क्या बेटा इसका? 2519616990। वेरी गुड। अब इसको भी इसने ऐसे ही खड़का के पहचाना है, क्या बात है। और अभी मैं इसको एक कार्ड दे रहा हूँ, कार्ड से पूछता हूँ, ये देखिए इस कार्ड पे ये लिखा हुआ, और अब इस बच्चे से पूछते हैं, इस क्या बेटा ये कार्ड है, इस पर क्या लिखा हुआ है? ब्लैक और रेड कलर, पीला कलर, ONU। इसने कलर बता दिया कि इस पे कौन सा कलर लिखा हुआ है, ठीक है। और इसने इसको रिवर्स में बता दिया है, ONU। यानी कि ये बच्चे रिवर्स में भी बताते हैं और जो है उसका एक सही उसमें रो उसमें भी बताते हैं। ये भी आप देखिए। और ये बेटा ये इस पे कितनी नंबरिंग लिखी हुई इस नोट पे? ब्लू कलर और रेड कलर पे 9। ब्लू और रेड कलर पे इसने बोला कि ब्लू और रेड कलर पे इसने 9 बताया है, वेरी गुड। और अभी आप सिर्फ कुछ लिखना, अभी पेंसिल लो आप, एक ही साथ में लो, एक ही साथ में लो।
तब तक नेक्स्ट बच्चा आ जाए। जी, ये देखिए आप, ये दोनों हाथों से सेम टाइम में दोनों हाथों से ये अपनी राइटिंग का काम कर रहा है। तो ये चीज़ मैं पहले भी और बच्चों की भी आपको दिखा चुका हूँ। ये देखिए, ये भी कुछ अलग कर रहा है। और ये एक विशेष प्रतिभा धीरे धीरे बच्चों में उत्पन्न होती है और उसके पीछे पूरे स्कूल की बड़ी मेहनत लगती है। और उस मेहनत के नतीजे भी तभी आते हैं जब वो मेहनत सही दिशा में हो। तो सही दिशा में मेहनत हो, पेरेंट्स स्कूल में जो करवाया जा रहा है उस पे ध्यान दें, बच्चे अच्छे से फॉलो करें, स्टाफ उस पे मेहनत करे, तो फिर उसके ये नतीजे आते हैं। अब वेरी गुड बेटे, शाबाश, थैंक यू, बस छोड़ दो। अब हमारे साथ आ गया है चिराग। चिराग, चिराग आगे आ जाओ बेटा। चिराग कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सर 5th क्लास में। 5th क्लास में पढ़ते हो? यस सर। ये चिराग है, ये 5th क्लास में पढ़ता है। तो ये इसको मैं, ये बुक है, आप देख लीजिए, ये बुक है। इस बुक को मैं कहीं से भी खोलूंगा, कोई भी पेज निकालूंगा, ये उस पूरे पेज को पढ़ के सुना देगा। उस पर क्या लिखा हुआ है, उसकी पेज संख्या क्या है, वो पूरी की पूरी चीज़ ये उसको बताएगा बिल्कुल विशेष तरीके से। तो ये बच्चा, बेटे बताना, इसके ऊपर वाले पे क्या लिखा हुआ है? सरव खाप के बलिदान का इतिहास। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? समकालीन संदर्भ। ये देखिए आप, इसने ये जो बोल के बताया, आप भी देख लीजिए। अभी इस पे मैं थोड़ा पीछे भी जाऊंगा, आप देख लीजिए पीछे क्या है। ये देख लीजिए आप, ये पीछे क्या है बेटा? बहुत सारी फोटोज हैं यहाँ पे। किन किन की फोटोज हैं? और ये ऊपर तो भगत सिंह की है, जी, ये गांधी जी की है, और ये सुभाष चंद्र बोस की है, जी जी ये सूरजमल जाट की है। जी। ये देखो, इन्होंने जो यहाँ पीछे तस्वीरें लिखी, एक बार इन्होंने भगत सिंह बोला, अब जहाँ भगत सिंह की फोटो थी ना, वहाँ इन्होंने उंगली रखी थी। मैं हैरान हो गया, भगत सिंह तो मुझे दिखाई, फिर उन्होंने जब उंगली उठाई तब मुझे भी भगत सिंह जी की फोटो दिखाई दी। इट मीन्स कि बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत कर रखी है। जो मैंने आपको पहले कहा था कि करत करता अभ्यास जड़मति होत सुजान, ये जड़मति होत सुजान ये ऐसे होता है। हाँ बेटे, अब ये एक पेज है आपके सामने, ये आप हाथ रख लीजिए इस पे, और अब मुझे ये पेज के ऊपर क्या लिखा हुआ है, और ये मुझे एक बार पढ़कर सुनाइए। पीछे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना, वह कहता था कि कोई मनुष्य कारतूसों के विकल्प का वास्तविक कारण नहीं मानता। 1857 के स्वातंत्र्य संग्राम का प्रमुख कारण था कंपनी राज्यों में अंग्रेजी अफसरों और अंग्रेजों का भारतीय जनता पर भाषण अत्याचार। कुछ अन्य भी कारण थे, जैसे दिल्ली के तत्कालीन ये देखो, थोड़े बड़े शब्द हैं, हिंदी के बड़े शब्द हैं। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि बच्चे ने बोला पीछे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना, और वह कहता था कि कोई भी मनुष्य कारतूसों की विप्लव का वास्तविक कारण नहीं बनता। तो ये जो बहुत बड़े हिंदी के वर्ड हैं, बहुत कठिन वर्ड हैं, इनमें पढ़ा लिखा आदमी भी गच्चा खा जाता है, इतने हैवी वर्ड होते हैं ये। इतने हैवी वर्ड को आंखों पे पट्टी बांध के पढ़ना कोई छोटी बात नहीं साथियों। ये बहुत अद्भुत विलक्षण प्रतिभा है, और बहुत मेहनत लगती है बच्चों की भी और अध्यापकों की भी, तब जाकर ये नतीजे आते हैं। वेरी गुड, शाबाश चिराग। अब अगला बच्चा आएगा मेरे सामने, साक्षी। ये साक्षी है गुड़िया, ये अब मेरे साथ आ गई है। साक्षी कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 7th क्लास। 7th क्लास में पढ़ती है साक्षी। और साक्षी से हम करवाने जा रहे हैं,
अंदर से ह्यूमन एनाटॉमी ड्रा कर देंगे। ये हम उसमें नहीं है जो बॉडी के ऑर्गन हैं, ये बॉडी के पार्ट्स को ड्रा कर देगी। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है इसके भी। और जो हमारे बॉडी के ऑर्गन हैं, जो महत्वपूर्ण पार्ट हैं हिस्से हैं शरीर के, उसको ये ड्रा कर देगी। तो ये इनके हाथ में पेंसिल दे दी हमने, और ये इनके सामने नोटबुक है। कैमरामैन से मैं अनुरोध करूंगा वो दिखाए। ड्रा करो। बेटा इसमें आप हार्ट की शेप ड्रा कीजिए। ये बच्ची हार्ट की शेप ड्रा कर रही है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इनके हाथ में पेंसिल है। और ये देखना आप, ये छोटी बात नहीं है, बहुत ही कठिन बात है। और हार्ट की शेप देखना, इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से ड्रा किया है। तो साथियों, अब थोड़ा सा कैमरामैन थोड़ा सा नज़दीक आए, थोड़ा सा नज़दीक आके देखो आप, ये हार्ट की शेप इन्होंने, और थोड़ा आप पास लेके आइए एक बार। ये देखिए आप, ये हार्ट की शेप है, और ये इन्होंने ये हिंदी में लिख दिया हार्ट। तो ये हार्ट की शेप इन्होंने आंखों पे पट्टी बांध के, पूरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, और ये हार्ट की शेप ड्रा कर दी है। और अब बेटा ब्रेन की शेप और ड्रा करना, ये ब्रेन की शेप ड्रा करना आप। ये गुड़िया अभी ब्रेन की ड्रा बना रही है, और आप देखिए ये आंखों पे पट्टी बांध कर इतना फास्ट ब्रेन की ड्रा को देखिए आप बनाना। मेरे हिसाब से तो ये आसान काम नहीं है, बहुत ही एक अनोखी प्रतिभा है, एक अनोखा अद्भुत बच्चों के अंदर ज़बरदस्त योग्यता है। और इसने बिल्कुल फास्ट आंखों पे पट्टी बांध के हिंदी में उसको लिख भी दिया है और ड्रा भी कर दिया है। ये देखिए आप, पूरा ध्यान से देखिएगा, ये लिख भी दिया इन्होंने और ये ड्रा कर भी दिया है। तो साथियों, ये हर एक बच्चा, मैंने क्लासरूम में भी आपको दिखाया, चले जाओ बेटा आप। अभी मेरे साथ नेक्स्ट बच्चा आ रहा है, क्या नाम है बेटे? आजा बेटे आजा। कनिका, और इसकी क्लास है 5th। और इसकी भी देख लिया, प्रॉपर आंखों में पट्टी बंधी हुई है। और ये भी बेटा आप भी ड्रा करके दिखाना है मुझे यहाँ पे, मुझे कोई भी आप एनिमल ड्रा करके दिखा दो यहाँ पे। ये देखना साथियों, ये कोई भी एनिमल अपने हाथों से ये ड्रा कर रही है, और ये लिख रही है, लिखेगी, ड्रा करेगी पूरा। इसमें इन्होंने लिखा, और शाबाश बेटे, वेरी गुड। और ये गुड़िया, ये देखो, इसको मैं कार्ड देने जा रहा हूँ बेटा, ये कार्ड बताना। ब्लैक कलर है, हाँ, रेड कलर है, और स्पेलिंग लिखी हुई है UNO। ये देखिए इसने ये चीज़ बताई है, और ये सेम इस कार्ड के ऊपर है। और अभी मैं इसको दूसरा कार्ड दे रहा हूँ, तो ये देखना बेटा, हरे कलर पे 0। हरे कलर का कार्ड है, उस पर 0 लिखा हुआ है, इसने बताया। और ये एक आप कार्ड देख लीजिए, ये बताना बेटा। इस पे कलर्स हैं, पीला, हम्म, हरा, आसमानी, लाल और ब्लैक कलर है। और ब्लैक कलर है जी। और ये एक कार्ड है, इस पे क्या नंबर है बेटा? आसमानी कलर पे 3 जी, ये इन्होंने बताया। और अभी मैं कुछ कार्ड हैं, ये कौन से कलर का कार्ड है बेटा? जामुनी। ये कौन से कलर का कार्ड है बेटा? संतरी। ये कौन से कलर का कार्ड है बेटा? सर भूरा कलर है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट बच्चा आएगा, क्या नाम है बेटे?
मुस्कान सर। मुस्कान कौन सी क्लास में हो? 5th। 5th में है। ये मुस्कान आ गई 5th में। ये देखना बेटा, ये कौन से? स्काई ब्लू। ये कौन सा है? ऑरेंज कलर का कार्ड है। और ये कौन सा बेटा? पिंक कलर का कार्ड है। पिंक कलर का कार्ड है ये। अच्छा, तो ये क्या है बेटे? इस कार्ड पे क्या है? 2 डंडे ब्लू कलर पे। ये कौन सा नंबर है बेटा कार्ड पे? 6 ब्लू कलर पे 6। ब्लू कार्ड पे 6 है। ये कौन सा नंबर है बेटा इस कार्ड पे? ग्रीन कलर पे 4। शाबाश, वेरी गुड। अब बेटा प्रिया 10th क्लास। 10th क्लास में हो, तो प्रिया आप मुझे पहले एक बार ये कार्ड बताना। सर स्काई ब्लू पे 5। स्काई ब्लू पे 5। ये कितने रुपए का नोट है बेटा? सर 200 रुपये। इसका नंबर भी बताना बेटा। 854398। ये कितने रुपए का नोट है बेटा? 50। 50 रुपए का। इसका नंबर? 283044। ये देख लीजिए आप गौर से, इस गुड़िया ने बिल्कुल ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे टच करके ये नंबर बताया है। ये आप नंबर भी देख लीजिए कैमरे के अंदर। ये बेटा बताना। 10 रुपये का नोट है सर। जी 699354। 699354 यही इसने गुड़िया ने बोला है। और ये बुक है, ये बुक मैं इनको दे रहा हूँ। एक पेज है जिस पे ये आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ये पेज मैं इनसे पढ़वाने वाला हूँ और आप देखना इसमें ये कितना कैसे पढ़ते हैं। ये बेटा ये वाला पेज पढ़िए। हाँ, प्राप्त होगी तथा मुझे विश्वास है हमारे नौजवानों को इससे आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरणा मिलेगी। कोई कमी दृष्टिगोचर हुई तो दूसरे संस्करण में शुद्धि की जाएगी। इन्हीं ऐतिहासिक मंतव्यों के साथ सरोखाप योद्धाओं महाबलिदानों को कोटिश नमन। आधार स्रोत। वेरी गुड। 18 खापों की पंचायत का मौलिक इतिहास। राम सिंह पंचायत सरोखाप की शक्ति चौधरी कबूल सिंह। वेरी गुड, शाबाश बेटे। साथियों देखने वाली नोट करने वाली बात क्या है कि आप देखिए बिल्कुल प्रॉपर पट्टी बंधी हुई है आंखों पे इस गुड़िया के, और प्रॉपर पट्टी बंधने के बावजूद इन्होंने ऐसे अपनी उंगली से टच किया और उसको फील किया, और जो सेम लिखा हुआ है वही सारा इन्होंने पढ़ दिया है। ये विशिष्ट योग्यता, ये देखिए आप इसको नोटिस, इसको कंसिडर कीजिए आप। अभी मेरे साथ दूसरी गुड़िया होंगी, क्या नाम? अन्नू। अन्नू नाम है इसका। क्लास कौन सी है? 10th क्लास।
10th क्लास से अन्नू है, और अन्नू को भी मैं ये बुक देने वाला हूँ। और इस बुक में मैं अन्नू से चाहूँगा कि ये आप देख लीजिए, ये बुक है और इस बुक पे ये लिखा हुआ है, ये आप गौर से देख लीजिए। ये मैं कोशिश करूँगा, अन्नू को बोलूँगा ये पढ़ने के लिए, और ये कैसे पढ़ती हैं। तो अन्नू बेटा, ये पढ़ना आपको यहाँ पे, हाँ ये वाला, ठीक है। देखिए आप, ये गुड़िया टच करेगी और टचिंग से ही सेंस करेगी और ये बोल के पूरा पढ़ देगी इसको। कौन सी क्लास अन्नू? 10th क्लास है। 10th क्लास अन्नू की। यह कृति अपने पूज्य पिता देशभक्त स्वर्गीय श्री चंद्र आर्य जी। भजनोपदेशक, जिन्होंने प्रचार के माध्यम से मानस के संतप्त हृदयों में स्वतंत्रता प्राप्ति की अलख जगाई, एवं अर्गज भ्राता स्वर्गीय प्रताप सिंह शास्त्री, प्रख्यात लेखक एवं साहित्यकार की समृद्धि में उनको सादर समर्पित है, जिनकी प्रेरणा से मैं इतिहासकारों की श्रेणी में अपने कदम रख सका। वेरी गुड, शाबाश बेटे। तो आपने देखा कि मैंने, छोड़ दीजिए बेटे, शाबाश। आपने देखा कि मैंने ये बुक खोली, उस बुक से एक पेज उठाया और वो पेज उठा के मैंने बच्चों को दिया। उन बच्चों ने हाथ के साथ उसको फील किया और वो पूरा पढ़ के सुना दिया। तो ये चीज़, जो ये प्रतिभा है, ये कैसे इन बच्चों में आई और इसके पीछे क्या एक अलग मेहनत है, क्या योजना है यहाँ के स्कूल की। मैं मैडम श्रीमती सुदेश पुनिया से जानना चाहूँगा कि ये जो तैयारी है बच्चों की, ये इनको कैसे, इनके दिमाग में इनको कहाँ से प्रेरणा मिली और फिर ये बच्चों में इन्होंने कैसे ढाला। तो मैं मैडम जी, जैसे कि हमने आपके स्कूल का पूरा विजिट किया जी और सर। क्लास वाइज पूरा दौरा किया, जी और हमने वहाँ क्लासरूम में भी ये चीज़ें देखी जी और यहाँ पर भी हमने ये बच्चों से प्रैक्टिकल करवाया। जी तो जो ये अलग चीज़ आपने सोची ठानी, जी आपके दिमाग में ये विचार कैसे आया और फिर इन तैयारियों को आपने कहाँ से शुरू किया, क्या विशेष योजना आप लेके चले, और इस चीज़ में आप अपने आप को कितना सक्षम या कितना सफल मान रहे हो आप इसमें? हाँ सर, विचार की जहाँ तक बात है, तो मैंने अपने जीवन में जब से मैंने होश संभाला था, तब से मेरा एक लक्ष्य था कि मैं ग्रामीण आंचल से होने के कारण जी। मेरे पिताजी ने मुझे बाहर पढ़ने के लिए हॉस्टल में भेज दिया था। और उस समय में हिसार डिस्ट्रिक्ट से हैदराबाद जाना 3 दिन का ट्रेन का सफ़र करके, तो मुझे ये लगता था कि ये एक बच्चे के साथ ज्यादती है, जी। भाई पढ़ाई के लिए उसको घर से इतना दूर छोड़ा जाए। तो मैं तभी से अपने पापा को ये चीज़ बोलती थी कि मैं बड़ी होकर के हरियाणा के अंदर ही एजुकेशन लेवल को, एजुकेशन सिस्टम को इतना बदल दूंगी कि मेरी तरह से, जैसे मुझे आपको छोड़ के दूर जाना पड़ा, मेरे गृह क्षेत्र के बच्चों को कम से कम पढ़ाई के लिए अपने माता पिता से दूर नहीं होना पड़ेगा। तो ये लक्ष्य मेरा तब से था। उसके बाद बात रही कि बच्चों के अंदर प्रतिभा निखारने का और इन सारी चीज़ों का, तो कौटिल्य द गूगल बॉय का नाम आप लोगों ने सबने सुना है। मेरा एक चीज़ मानना है सर, बाय बर्थ हर बच्चे को परमात्मा एक अलग टैलेंट के साथ, एक अलग प्रतिभा के साथ पैदा करता है। जी। बशर्ते अगर कसर है तो उसको तराशने की रहती है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, चाहे वो खेल के क्षेत्र की बात है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की बात है, चाहे सांस्कृतिक गतिविधियों की है, या किसी भी विलक्षण प्रतिभा को निखारने की है, तो यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, केवल बच्चों को सही मार्गदर्शन की जो आवश्यकता है। अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो वो बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं और बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो मैडम, जो आप बच्चों को ये तैयारी करवा रहे हैं, जी। तो इसके लिए आपने कोई स्पेशल ट्रेनर रखे हुए हैं या फिर आपके ही यहाँ के अध्यापक गण हैं जो ये तैयारी करवा रहे हैं? सर, इसके लिए हमारी दोनों चीज़ें हैं। स्पेशल फैसिलिटीज़ भी हमारे पास हैं, हिसार से, चंडीगढ़ से, जींद से, अलग-अलग जगह से हमारे जो हैं ट्रेनर्स आते हैं जी। वीकेंड्स पे। और वैसे मेरा पूरा स्टाफ भी जो है इस चीज़ के लिए तैयार है, और मैं खुद भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करती हूँ। जी। हमारे बच्चों की जो प्रतिभाएँ हैं,
बच्चों को प्रैक्टिस से पहले हम अपने टीचर्स को करवाते हैं, उससे पहले हम स्पेशल ट्रेनर्स को हायर करते हैं और वो बच्चों को ये चीज़ें देते हैं। तो मैडम सवाल एक ये उठता है जी कि जो आप ये बच्चे चिन्हित करते हो, जी ये स्पेशल बच्चे चिन्हित करते हो या फिर ये रैंडमली बच्चों में से आप बच्चे लेते हो और उनके अंदर ही इस प्रतिभा को आप उत्पन्न करते हो? सर आप मेरे स्कूल का टाइम टेबल देखेंगे, नर्सरी टू 12th जी। प्रत्येक क्लास के बच्चे का जिस तरह से हम लोग गेम का, मैथ का, साइंस का पीरियड लगाते हैं, ठीक वैसे ही मेरे विद्यालय के अंदर ब्रेन का एक पीरियड लगता है। जी। स्टार्टिंग का 45 डेज़ हम लोग बेसिक क्लासेस में सभी बच्चों का ब्रेन का पीरियड लगता है। उसके बाद बच्चों की एक ब्रेन मैपिंग की रिपोर्ट की जाती है, जी। जिसमें बच्चों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं, उनके माध्यम से हम रिपोर्ट को तैयार करते हैं। जी। उस रिपोर्ट के बाद जो भी इम्प्रेशंस हमारे पास निकल कर के आते हैं कि इस बच्चे के अंदर जो बाय बर्थ टैलेंट है, वो स्पोर्ट्स का है, वो एजुकेशन का है, वो कल्चरल का है, वो पॉलिटिक्स का है। फिर हम उस एक स्पेसिफिक कैरियर को लेकर के उसके ऊपर काम करते हैं। हम किसी बच्चे को स्पेसिफिक चिन्हित नहीं करते। हमारे लिए क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तब भी बराबर हैं, 40 बच्चे हैं तब भी बराबर करते हैं। बच्चों की कैपेसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, उनका स्टैमिना कम ज़्यादा हो सकता है। कुछ बच्चों की कैचिंग पावर इतनी अच्छी है कि वो विदिन ए वीक बुक पढ़ने तक आ जाते हैं जी। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि 15 दिन में वो केवल कलर को आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं। तो मैडम जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं आपका ये मानना है कि जो भी बच्चा कोई भी बच्चा है, चाहे वो जी, किसी भी परिस्थिति से आता है, जी, चाहे वो एक आर्थिक स्थिति उसकी कुछ भी है, जी, तो आप उसको लेते हैं जी, और उसको स्पेशल अभ्यास करवाते हैं, जी, तो उसमें भी ये कला उत्पन्न हो जाती है, बिल्कुल। देर-सवेर, जी, ये मानना है आपका। जी। अच्छी बात है। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो बच्चे हैं, हाँ ये जी। स्कूल टाइम में ही इस चीज़ की ट्रेनिंग करते हैं या कोई एक अलग टाइमिंग आपने रखी हुई है? ये क्या है? सर जो जनरल एजुकेशन का है वो हमारा स्कूल टाइम के अंदर ही रहता है। जी। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र के कुछ अभिभावक जो कम रिसोर्सेज़ में अपने बच्चों को अच्छे हायर इंस्टीट्यूट्स में भेजना चाहते हैं। जैसे हम लोग बात करें सैनिक स्कूल की, नवोदय स्कूल की या ओलंपिक या ओलंपियाड्स की तैयारी करवाना चाहते हैं। जो बड़े-बड़े इंग्लिश मीडियम के या डिस्ट्रिक्ट मेट्रो सिटी हेडक्वार्टर्स के स्कूल्स जो बात करते हैं, उसके लिए हमारे बच्चों का स्कूल टाइम के बाद एक्स्ट्रा टाइमिंग रहता है, जो पेरेंट्स और जो बच्चे उस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं। एक्स्ट्रा टाइमिंग भी आप रखते हो। जी। इसके अलावा हमने ये भी सुना है कि आप बच्चों को स्पोर्ट्स में भी काफ़ी बच्चों पे आप जोर लगा रहे हो, बहुत हुँ, मेहनत लगा रहे हो। जी। तो स्पोर्ट्स में क्या लग रहा है आपको? सर ऐसा है, हर बच्चा एजुकेशनिस्ट नहीं हो सकता, हर बच्चा पॉलिटिक्स में नहीं जा सकता, हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकता। कुछ क्वालिटीज़ बाय बर्थ होती हैं और कुछ क्वालिटी जो हैं बाय प्रैक्टिस भी उसमें डेवलप की जा सकती हैं। तो जो बच्चों की ब्रेन मैपिंग की जो हम लोग रिपोर्ट्स बता रहे थे, हाइट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, अलग-अलग बच्चे का हम अलग-अलग गेम में और अलग-अलग मीडियम से उसको डालते हैं। जैसे एथलेटिक्स के सारे इवेंट हमारे पास हैं, रेसलिंग के इवेंट्स हमारे पास हैं, खो-खो, कबड्डी के लिए हैं, वॉलीबॉल के लिए हैं। तो बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट होता है, पहले हम उसमें डेवलप करते हैं और उसके बाद उनके फिर जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो फर्दर रिजल्ट्स आते हैं, उनके अकॉर्डिंग उसको उस टीम के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये सारी बातें हुई कि आप कैसे बच्चों को ले रहे हो, कैसे तैयारी करा रहे हो, स्पोर्ट्स में कैसे करा रहे हो और ये चीज़ आप कैसे तैयार करवा रहे हो। जी। इसके साथ आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? सर पेरेंट्स से मेरा एक ही अनुरोध है, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखिए स्कूल के लिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स के लिए एक इंडिविजुअल बच्चा होता है। जी। तो मैं पेरेंट्स को आपके चैनल के माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कई बार लोग आते हैं, जी हमारी फसल खराब होगी, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास ये चीज़ें नहीं है। मैं पेरेंट्स को एक बात बोलना चाहूँगी कि वो कोई भी एक्सक्यूज़ ना दें। उनकी सबसे अच्छी फसल और नस्ल उनके बच्चे हैं। वो प्रॉपर टाइम अपने बच्चों को लिए दें। विद्यालय के अंदर 12 महीने हैं, 12 महीने में से 11 महीने अभिभावकों के होते हैं। मेरा अभिभावकों से अनुरोध है कि वो मंथली कम से कम स्कूल में आएँ, बच्चे के टीचर से मिलें, बच्चे की मेरिट और डीमेरिट बैठ कर के कैलकुलेट करें, तभी हम बच्चे को अच्छे से तराश पाएँगे। अगर कोई अभिभावक ये सोचता है कि मैं बहुत मोटी फीसेस दे कर के या बहुत अच्छे
मेट्रो सिटीज़ के स्कूल में भेज करके अपने बच्चे का टैलेंट निखार सकता हूँ, तो ये बिल्कुल मिथ्या है। क्योंकि जब तक बच्चे को पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलेगा, उनकी कंसर्न नहीं मिलेगी और जब तक पेरेंट्स का बच्चे के साथ और बच्चे के टीचर के साथ एक त्रिकोणीय जो ये संबंध होता है, जब तक वो संबंध प्रगाढ़ नहीं होगा, तब तक जो है वो परिणाम आशा के अनुकूल नहीं आएँगे। मैडम जी, आपका स्कूल है रिमोट एरिया के अंदर, जी, रिमोट एरिया, रूरल एरिया, जी, और मैं भी कहीं न कहीं इस एरिया से बिलॉन्ग करता हूँ। जी, तो मैं भी कुछ चुनौतियाँ देखता हूँ कि चुनौतियाँ रही होंगी, क्योंकि जी, आर्थिक स्थिति भी लोगों की ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। जी। तो इस प्रकार का जब आपने ये एक शुरू किया प्रोग्राम, एक स्कूल आपने रूरल एरिया में करने की ठानी, जी। तो आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सर, चुनौतियाँ को तो जो सबसे पहला तो मैंने अभी बताया कि हमारे एरिया के अंदर अगर हम बात करें, मैं पूरे हरियाणा की बात करूँ, यहाँ लोग एजुकेशन के लिए कोई बजट फिक्स करके नहीं रखते हैं। यहाँ लोग एजुकेशन को सेकेंडरी मानते हैं, उनको शादी में जाना है, शॉपिंग करना उनके लिए प्रायोरिटी है, उनको मकान बनाना है, उनको भैंस खरीदना, वो सारी चीज़ें उनकी प्रायोरिटी है। तो आपके चैनल के माध्यम से एक तो मैं अभिभावकों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारी पहली जो प्रायोरिटी है वो हमारी नस्ल होनी चाहिए, हमारे बच्चे होने चाहिए, क्योंकि वही हमारी असल पूँजी है। और दूसरी जो बात है चैलेंज की, मैं आपके चैनल के माध्यम से ओपनली पेरेंट्स को ये चैलेंज करती हूँ कि मेरे विद्यालय के अंदर आपको फ़ीस देने की जो बात है, मैं ये रिटर्न में दूँगी कि अगर आपके बच्चे का रिज़ल्ट आता है, आप सैटिस्फाई हैं, तभी आप मुझे फ़ीस दीजिए। अगर आप रिज़ल्ट से सैटिस्फाई नहीं ये हैं, दर्शकों, बहुत बड़ी बात है। मैडम ने अभी जो स्टेटमेंट दी है, ये कोई छोटी और आम स्टेटमेंट नहीं है। मैडम ने कहा है कि मैं बच्चों से फीस तभी लूंगी जब पेरेंट्स सेटिस्फाई होंगे 100%। ये बहुत बड़ी बात है और बड़ा जिगरा चाहिए इस स्टेटमेंट के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं मैडम को कि इन्होंने ये जिगरा रखा, ये स्टेटमेंट दी है। तो कहीं ना कहीं एक मैडम ने कोई लंबा चौड़ा अरसा नहीं हुआ है शुरू किए हुए। ये मैं भी कोरोना काल से पहले इन्होंने ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, छोटा सा स्कूल, और अब धीरे धीरे इनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है और बच्चों को भी अच्छे से तराशा जा रहा है और बच्चे भी कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। तो इस सब पे क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैंने 2019 में ही स्कूल को स्टार्ट किया था। 20 में कोविड के कारण स्कूल बंद हो गया था और उसके बावजूद भी अगर हम हमारे बच्चों के रिज़ल्ट की बात करें, तो इस साल का जो नवोदय स्कूल का रिज़ल्ट आया है, जी डिस्ट्रिक्ट हिसार के अंदर 3rd रैंक, जी। वो हमारे विद्यालय के नीरज पुनिया बच्चा है, गाँव खरक थर्ड पुनिया रैंक, से। जी, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 16,000 बच्चों में से तीसरी पोजीशन प्राप्त करने वाला बच्चा नीरज आपके ही गाँव का है। जी। एक बात। दूसरी बात, मेरे विद्यालय के अंदर मैं आज भी कहती हूँ, कोविड के दौरान ऐसा नहीं है कि केवल स्कूलों पे ही मार आई है, वो अभिभावकों पे भी आई है। अगर इससे इफ़ेक्ट हुआ तो हर बिज़नेस इससे इफ़ेक्ट हुआ है। हमारे विद्यालय के अंदर शहीदों के बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए और राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई बच्चा खेल प्रतिभा अपनी दिखाता है, तो उन बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का भी प्रावधान है। ये भी आप नोट कर लीजिए कि जो मैडम ने बोला है, अगर बच्चा कोई अलग प्रतिभा लेके आता है, कहीं अपना प्रतिभा में नाम दर्ज करवाता है, तो उसके लिए विशेष ये चीज है। ये भी एक नोट करने वाली बात है। तो मैडम जी, ओवरऑल आज हमारा उद्देश्य था, हमने कहीं से सुना था जी, कि आपके स्कूल में कुछ इस तरह की प्रतिभा बच्चों को सिखाई जा रही है, कुछ एक अलग क्वालिटी की पौधा आप तैयार कर रहे हो। तो हम भी एक आज वीडियो के माध्यम से देखना चाह रहे थे कि इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है। तो हमने साथियों, ये एक हमारा एक प्रयास था कि हम आपको एक रिमोट एरिया में, एक रूरल एरिया में दिखाएं कि एक छोटा सा स्कूल, और उस छोटे से स्कूल में अगर मेहनत की जाए अध्यापक, तो उस मेहनत का क्या रिजल्ट निकलता। रिजल्ट ये है जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया है। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा, कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर बताएं। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। धन्यवाद दोस्तों।